हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 8 पार्ट है और हम इस वीडियो में 8 पार्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, यहाँ पर इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इसका लास्ट इन दोनों को आपस में गुना करके 45 आना चाहिए और जोड़ घटाकर 14 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस 14x प्लस 5, यहाँ 14x को हम लोग तोड़ कर ब्रेक करने वाले हैं। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे, प्लस में 9 पचे 45 होता है और 9 और 5 को जोड़ने पर 14x भी हो जाता है। तो 9x प्लस में 5x प्लस 45 की जगह पर ही 45 ही रहेगा। यहाँ पर 9 और 5 जोड़कर 14x भी हो जाता है और 9 पचे 45 45 भी हो जाता है। अब शुरू के दो पदों से और लास्ट के दो पदों से कॉमन लेंगे। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहाँ से हम लोग x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x बच जाएगा। प्लस में 9x है, यहाँ से x बाहर चल जाएगा तो बच जाएगा सिर्फ 9। प्लस इन दोनों से 5 कॉमन आ रहा है तो 5 लिख देंगे और x इधर बच गया। प्लस 9 पचका में 45 9 बार में आता है तो 9 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये दोनों कॉमन पद है तो ये दोनों को एक जगह पर रखेंगे। ये x प्लस 9 एक घर में रखेंगे और x प्लस 5 को एक घर में रखेंगे, तो इसका गुणनखंड हो गया, ये इसका आंसर हो गया। उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। एक्स स्क्वायर है यहाँ पर प्लस 11x प्लस 24, तो इसका गुणांक और इसका गुणांक को हम लोग आपस में गुणा करेंगे तो 24 आना चाहिए और उन दोनों को तोड़ने के बाद 11x आना चाहिए। तो हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, 24 तो 8 तिया 24 होता है और 8 दिन मिलकर 11 भी हो जाता है। तो इसको एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस में 11x को हम लोग 8x प्लस 3x लिख देंगे, प्लस में 24। इन शुरू के दो पदों से x कॉमन आ रहा है तो x लिखेंगे, इंटू यहाँ पर बच जाएगा x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8, प्लस लास्ट के दो पदों से 3 कॉमन आ रहा है तो 3 लिख देते हैं बाहर, x बच जाता है, प्लस में 24 3 का टेबल में 24 8 बार में आता है तो 8 आ गया। जब ये दोनों पद आपस में एक जैसे होते हैं यानी हमारा गुणनखंड बिल्कुल सही हो रहा है। तो x प्लस 8 को एक बॉक्स में रखेंगे और x प्लस 3 को एक बॉक्स में रखेंगे, ये इसका हो गया आंसर। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। इसको हल करने के लिए हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे आपस में, तो 6 कम 6 गुना करने पर 6 आना चाहिए और जोड़ घटाकर माइनस 5x आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 3 2 6 और 3 और 2 मिलकर 5 हो जाता है। उसी प्रकार इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस का ही होगा 2x प्लस में 6। इन दोनों को आपस में ऐड करने पर माइनस के 5x हो जा रहा है और गुना करने पर ही प्लस का 6 भी हो जा रहा है। अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है जो ले लेते हैं और इन दोनों में से जो भी कॉमन है उसको एक जगह कर देते हैं। तो इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा और माइनस 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है तो x और माइनस 3 इधर हो जाएगा। इन दोनों सेम सेम है यानी सही सब कुछ है, तो x माइनस 3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 भी हो जाएगा एक ब्रैकेट में, यानी इसका हो गया आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस में 120। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर ही रहेगा और माइनस 22x को ब्रेक डाउन करने पर हो जाएगा 12 दें कि 120 भी हो जाएगा और 12 10 मिलकर 22 भी हो जाता है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 10x और माइनस का ही होगा 12x और प्लस में 120। इन दोनों को जोड़ने पर माइनस के 22x हो जा रहा है
और गुना करने पर 120 भी आ जा रहा है। यानी इन दोनों को में से अब जो भी कॉमन आएगा उसको बाहर लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर में से एक्स कॉमन आ गया तो एक्स बच गया अंदर, और माइनस का 10 ये हो जाएगा -12x, और प्लस में 120 में से 12 आ रहा है कॉमन तो 12 लिख देते हैं बाहर। तो यहाँ पर बच जा रहा है एक्स और यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 10। इन दोनों सेम है तो x -10 इधर हो जाएगा और x -12 यहाँ पर हो जाएगा। ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर प्लस में 6x - 40 है। इसको हल करने के लिए हम लोग अंतिम और शुरू का गुना करने पर आ जाएगा 40 और जोड़ घटा कराना चाहिए 6x। तो 4 दें का 40, 4 दें के 40 और 10 में से 6 घटा देंगे और 4 घटाने पर 6x भी आएगा। यानी इसको एक्स स्क्वायर प्लस में 10x -4x -40 लिख सकते हैं। इन दोनों में से x आ जाएगा कॉमन तो x प्लस में 10 माइनस 4 यहाँ पर रहेगा, x माइनस माइनस कौन तो प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 10x। यह दोनों सेम है यानी x प्लस 10 एक ब्रैकेट में लिखेंगे और x -4 एक ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने के लिए यहाँ पर 48 है और 8x है। 8x को सॉल्व करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो बर चौक 48 होता है, 12 में से 4 घटाने पर 8x भी आ जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 12x और माइनस के 4x -48। अब इन दोनों में से लेते हैं जो भी कॉमन है और ये दोनों में से जो भी कॉमन है उसमें से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो x आ जाता है कॉमन तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 12 -4, x प्लस 12 आ जाएगा जो क्योंकि कॉमन था। अब ये दोनों पद एक है यानी x प्लस 12 एक ब्रैकेट में लिख देंगे और x -4 एक ब्रैकेट में लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने वाले हैं। यानी इन दोनों को गुना करने पर 21x आता है और घटाने पर 4y आना चाहिए। तो 7 दिया 21 और 7 में से 3 घटाने पर 4 भी आ जाएगा। यानी y स्क्वायर -7y प्लस 3y -21। इन दोनों में घटाने पर माइनस के 4y भी आ जा रहा है और गुना करने पर -21 भी आ रहा है। यानी ठीक है। अब ये दोनों पद में से जो भी कॉमन है जिसको बाहर लिख लेते हैं और ये दोनों पद में से जो भी कॉमन है उससे बाहर जो भी आएगा वो लिखते हैं। इन दोनों पदों से y आ रहा है कॉमन तो अंदर में बच जाएगा y माइनस का y आ गया बाहर यानी 7 बच गया। ठीक उसी प्रकार इन दोनों में से 3 आ रहा है कॉमन तो 3 ले लेते हैं बाहर। यहाँ पर y है तो y रहेगा और y यहाँ से कॉमन आ जा रहा है तो माइनस का 7 आ जाएगा। अब ये दोनों पद सेम है तो यानी y -7 एक में रहेगा और y प्लस 3 एक में रहेगा। ये हो गया राइट आंसर इसका। अब अंतिम का प्रश्न को संख्या 8 को हल करेंगे। यहाँ से x स्क्वायर -5x -14 यानी 14 गुना करने पर माइनस का 14 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 5x आना चाहिए। तो 7 × 14 7 दूनी 14 और उसमें 7 में से 2 घटाने पर 5x भी आ रहा है यानी सही है। एक्स स्क्वायर -5x को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7x प्लस में 2x -14। अब इन दोनों पदों में से जो भी कॉमन आएगा उसको हम लिखते हैं और ये दोनों पद में से जो भी कॉमन आएगा उसको हम लिखेंगे। तो इन दोनों पद से x आ रहा है कॉमन तो x -7। अब इन दोनों पदों में से आ रहा है 2 कॉमन तो 2 लिखते हैं x -14। ये दोनों पद एक है यानी x -7 इंटू x प्लस 2 इसका हो गया आंसर। ये इसका आखिरी प्रश्न था, ये भी सॉल्व हो गया है। अगर अच्छा लगा हो